बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। स्ट्रेट ट्रेडर्स कराची कम्युनिटीज़ प्रीमियर लीग सीज़न 2 पावर्ड बाय मेडिकैम इन द ऑर्किड स्कूल। इसके साथ मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। नाज़रीन, कराची कम्युनिटीज़ प्रीमियर लीग सीज़न 2 जो है इसका आगाज़ हो चुका है। कराची में 6 नवंबर से मोइन खान क्रिकेट अकेडमी में इसके मुख्तलिफ मैचेस जारी हैं। इस वीक में भी 5 मैचेस खेले गए। बड़ी ज़बरदस्त सनसनीखेज़ मुकाबले देखने को मिल रहे हैं। उसके साथ साथ आपको ये भी बताते चलें कि जो मुख्तलिफ कम्युनिटीज़ इसमें हिस्सा ले रही हैं, जिसमें मेमन्स हैं, चिन्याट कम्युनिटी है, साथ साथ दिल्ली पंजाबी सौदागरान कम्युनिटी है, इन कम्युनिटीज़ की मुख्तलिफ टीम्स मौजूद हैं जो कि इस टूर्नामेंट में आपस में एक दूसरे के साथ खेल रही हैं। साथ साथ इसमें हमें स्पॉन्सर्स की भी बड़ी तगोदो नज़र आ रही है जो कि कंपटीशन के साथ मुख्तलिफ टीम्स के साथ मौजूद हैं और न सिर्फ अपनी टीमों को सपोर्ट कर रहे हैं बल्कि शायकीन की एक बड़ी तादाद हमें नज़र आती है। रात के 9 बजे के बाद मोइन खान क्रिकेट अकेडमी में मंडे से लेकर फ्राइडे तक ये मैचेस खेले जाते हैं। आज का ये प्रोग्राम भी हम लेके आए, मुख्तलिफ गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले अपने मेहमानों का आपसे तारुफ कराना चाहूँगा। सबसे पहले मेरे साथ मौजूद हैं अरीब खान साहिबा जो कि डिजिटल लीड हैं फेयरमेंस क्रीम की। फेयरनेस क्रीम है उससे इनका ताल्लुक़ है। आपको खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम, खैरियत से हैं? और फेयरनेस क्रीम जो है ये डायमंड स्पॉन्सर भी है इस स्ट्रेट ट्रेडर्स कराची कम्युनिटीज़ प्रीमियर लीग सीज़न 2 की। नाज़रीन, नेक्स्ट जो मेरे पास गेस्ट हैं, एक तो वो ख़ास तौर पे KCPL के इवेंट मैनेजर हैं और उसके साथ साथ मेमन्स जो मेमन कम्युनिटी इसको रिप्रेजेंट करते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं बिलाल मजीद साहब। अस्सलाम वालेकुम। बिलाल मजीद साहब, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए। इसके अलावा नाज़रीन मेरे साथ मौजूद हैं खुशनूर साहब जो कि टीम ओनर हैं वाइपर्स के और गोल्ड स्पॉन्सर भी हैं ये इस पूरे टूर्नामेंट के। इनसे भी बात करेंगे और जानेंगे कैसा एक्सपीरियंस रहा। अरीब से जो है ना हम गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। अरीब, क्या कहेंगी? वैसे तो खैर आपकी जो प्रोडक्ट है प्योरली एक मेल प्रोडक्ट और लोगों को बड़ी ज़रूरत होती है, ख़ास तौर पे प्लेयर्स को जो धूप में कंटिन्यूसली खेल रहे होते हैं। चाहे चले आजकल तो नाइट मैच का आ गया लेकिन प्रैक्टिस तो धूप में ही की जाती है। क्या रेंज है आपकी प्रोडक्ट की? क्या कौन कौन सी चीज़ें जो है वो आप मार्केट करती हैं? हमारी प्रोडक्ट रेंज स्टार्ट्स फ्रॉम फेयरनेस क्रीम जो पायनियर है पाकिस्तान में। वी वर द फर्स्ट ब्रांड टू इंट्रोड्यूस अ फेयरनेस क्रीम इन पाकिस्तान। उसके बाद हमारी प्रोडक्ट एक्सटेंड होती है टूवर्ड्स फेस वॉशेज एंड फेस स्क्रब्स फॉर मेन। जो फेयरनेस क्रीम है हमारी, रिसेंटली हमने इसको रिवैम्प करके न्यू फार्मूला इंट्रोड्यूस किया है। The new formula contains SPF 15 in it. SPF 15 आपको धूप से बचाता है, आपकी स्किन को सन बर्न और सन डैमेज से बचाता है। जो स्पेशली जो प्लेयर्स हैं उनकी नीड होती है। 90% ऑफ द टाइम्स हमने प्लेयर्स को कंप्लेन करते हुए देखा है कि उन्हें कोई ना कोई सन ब्लॉक नहीं मिल रहा, उन्हें एक अच्छे फेस के लिए कुछ क्रीम की ज़रूरत है एवरीथिंग। तो फेयरनेस क्रीम इज़ द आइडियल सोल्यूशन फॉर देम। And because it's not just a fairness cream, it also has a cooling and refreshing essence in it. तो अगर गर्मियों में, क्योंकि 90% ऑफ द टाइम स्पेशली कराची में गर्मी रहती है, तो उनको अगर गर्मी में वो लगाएंगे तो उनको स्वेटी फील नहीं होगा बिल्कुल भी। जो एक क्रीम से जनरली लड़कों की रिजर्वेशन होती है कि क्रीम लगाने से स्किन चिपचिपी हो जाती है, बहुत ग्रीसी हो जाती है, तो फेयरनेस क्रीम लगाने से सबसे बड़ी बात ये होती है कि जो मेंस की फ्रेग्रेंस होती है वो बड़ी डिफरेंट होती है। आफ्टर शेव आप देख लें, मेंस परफ्यूम देख लें, वो डिफरेंट होते हैं। और जो फेयरनेस क्रीम्स आती हैं वो ज्यादातर लड़कियों के लिए होती हैं, इसलिए इसकी फ्लावरी स्मेल होती है। बिल्कुल ऐसा लड़कों के लिए वैसे भी ये फ्लावरी स्मेल की कोई भी क्रीम लगाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। बिल्कुल ऐसा ही है। इट्स नॉट स्वीट फ्लोरल को ऐसी सेंड नहीं है इसकी। वेरी रिफ्रेशिंग एंड वेरी मेनली स्मेल। अच्छा, कि आपको लगा के भी कुछ फील भी अच्छा करें आप। दैट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट कि आप कुछ यूज कर रहे हैं तो उसके बाद यूज करने के बाद भी आपको अच्छा महसूस होना चाहिए। इट कैन ऑल्सो बी यूज एज एन आफ्टर शेव। सो जी, ये बहुत सारे लोगों को यूजली नहीं पता होता, बट अगर आप शेव करते हैं तो आप फेयरनेस क्रीम को एज एन आफ्टर शेव भी। वो जो आजकल ड्राई मौसम आ रहा है और शेव के बाद जो स्किन खिंचने लगती है उससे मॉइस्चराइजर भी इसके अंदर है, मॉइस्चराइज भी तो वो है करेगी क्रीम हमारी, तो आप एज अ मॉइस्चराइजर भी यूज कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा रेंज में और क्या क्या? स्क्रब्स आपने कहे, हेयर स्क्रब क्या मतलब? नो हेयर स्क्रब नहीं, फेस स्क्रब। फेस स्क्रब है, ठीक। स्क्रब इज बेसिकली एक तो होता है फेस वॉश, एक्सफोलिएटर होता है ये। एग्जैक्टली। जो फेस स्क्रब होता है इट हैज एक्सफोलिएटिंग बीड्स इन इट जो आपकी स्किन की डीप लेयर्स में पेनिट्रेट होके डर्ट को बाहर निकालता है ताकि आपकी स्किन के जो पोर्स हैं सारे उसमें से डर्ट प्रॉपर्ली निकल जाए और आपकी स्किन क्लीन हो जाए प्रॉपर्ली। अच्छा, तो स्क्रब कितना करना चाहिए? इसमें ये भी लोग कहते हैं कि डेली कर सकते हैं या स्क्रब इज नेवर रिकमेंडेड डेली। फेस वॉश आपको ऑब्वियसली ट्वाइस अ डे करना चाहिए, रिकमेंडेड आप ज्यादा भी कर सकते हैं, बट स्क्रब शुड बी थ्राइस अ वीक।
थ्राइस अ वीक? जी, थ्राइस अ वीक या ट्वाइस अ वीक डिपेंडिंग ऑन योर स्किन टाइप। ठीक है, उससे डेड स्किन सारी रिमूव हो जाती है? डेड स्किन, डर्ट, पोल्यूशन, क्योंकि लड़कों की स्किन पे यूजुअली जब एक्नी भी हो जाती है हमारी सोसाइटी में, तो उसका मेन रीजन ये होता है कि वो यूजुअली बाइक पे ट्रैवल कर रहे होते हैं, बाहर ट्रैवल करना, बहुत ज़्यादा बाहर आना जाना होता है। नोज के ऊपर जो ब्लैक हेड्स हो जाते हैं, ये भी स्क्रब से दूर हो जाते हैं? रिमूव हो जाते हैं। अच्छा, ये तो बड़ी काम की चीज़ें हैं। तो आप लोग के तो जब आप जाते होंगे ग्राउंड वगैरह में, तो प्लेयर्स तो सारे कहते होंगे भाई ये तो सबसे ज़्यादा काम की ये चीज़ें हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, और इट्स नॉट जस्ट इन द ग्राउंड। आई थिंक हर डिफरेंट फील्ड में, हर रेंज में, हर रेस ऑफ लाइफ में, आई थिंक मेन ग्रूमिंग प्रोडक्ट्स हमारी मार्केट में ऑलरेडी बहुत कम है। अच्छा, आउटडोर हो या ना हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एग्जैक्टली, अगर आपको सुबह उठ के ऑफिस जाना है तो फिर भी आपको अपनी ग्रूमिंग का तो ख्याल रखना है, राइट? एंड ग्रूमिंग इज नेसेसिटी, तो इट्स नॉट अ लग्जरी एनीमोर, इट्स अ नेसेसिटी। अगर आप वर्किंग हैं या आप किसी भी फॉर्म ऑफ बिजनेस में हैं। हमारे यहाँ लोगों ने ना जो नेसेसिटीज हैं उनको भी लग्जरी समझ लिया है, या ऐसी चीज समझ ली है जो लोग कहते हैं यार क्या एक बस नॉर्मल से साबुन से फेस धोया और निकल जाए, लेकिन जो डैमेजेस आपकी स्क्रीन पे हो रहे हैं, और आपका फेस जो है ना वो पूरी आपकी पर्सनालिटी की जो रिफ्लेक्शन है वो उसमें आती है, आपका कॉन्फिडेंस फेस से आता है। आप केयर करेंगे तो आपकी पर्सनालिटी अच्छी होगी, आप में कॉन्फिडेंस आएगा, आप दुनिया में एक कामयाब लाइफ गुजार सकते हैं। मेरा आज से मजीद बात करेंगे, इस पर हम बात करेंगे ना कि ये जो KCPL सीजन 2 है इसमें कैसा आपका एक्सपीरियंस रहा, अपार्ट फ्रॉम दिस मार्केटिंग पर्सपेक्टिव, मैचेस के हवाले से क्या रहा। तो इससे पहले हम बिलाल मजीद साहब से जानना चाहेंगे, सर कैसी चल रही है लीग, पहले मुझे ये बताएं। अल्हम्दुलिल्लाह लीग अब फुल स्विंग में चल रही है और बड़े कांटेदार मुकाबले हो रहे हैं इसके, और लीग अब जो है वो बस टुवर्ड्स द एंड की तरफ जा रही है, और कुछ टीमों ने क्वालिफाई भी कर लिया है नॉकआउट्स के लिए, और बस ये वाला जो वीक है, ये जो कमिंग वीक है, काफ़ी क्रूशल वीक है फॉर मोस्ट ऑफ द टीम्स। अच्छा, ठीक है। और जो मेमन्स की टीम है वो कैसे परफॉर्म कर रही है? 3 टीमें मेमन्स जी बिल्कुल, मेमन्स की 3 टीमें हैं और तीनों माशाल्लाह जबरदस्त परफॉर्म कर रही हैं। कौन कौन सी टीमें नाम बताएं? सुमैया बिल्डर्स है, ठीक है, विंटेक्स ट्रेल ब्लेजर्स है, और MF रूमी स्ट्राइकर्स है। MF रूमी स्ट्राइकर्स। इस वीक में सुमैया बिल्डर्स ने भी मेरे ख्याल में फतह हासिल की है। जी, सुमैया बिल्डर्स के 2 मैच हुए थे इस वीक में और दोनों में फतह हासिल की। ओवरऑल इन्होंने 4 मैचों में फतह हासिल कर ली और जबरदस्त टीम चल रही है, बिल्कुल जबरदस्त चल रही है। और विंटेक्स ट्रेल ब्लेजर्स ने भी जो है वो 3 में से 2 मैच जीते हुए हैं, और MF रूमी ने भी 3 में से 3 मैच जीते हुए हैं। तो माशाल्लाह ओवरऑल जो है वो सबसे ज्यादा छाई भी मेरे ख्याल में कम्युनिटी इसमें मेमन्स की नजर आ रही है। जी बिल्कुल, क्योंकि बात दुरुस्त है, बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि क्रिकेट जो है वो काफी हम पूरे साल जो खिला रहे हैं क्रिकेट, और लास्ट KCPL के चैंपियंस भी। क्या इसकी ये वजह भी है कि मेमन्स में पैसे इन्वेस्ट करने का बड़ा रुझान है, और खासतौर पे स्पोर्ट्स पे आप लोग बड़े खुल के पैसे इन्वेस्ट करते हैं, मतलब अच्छे तरीके से टीम्स को ट्रेन करके और तमाम चीज़ें। अल्हम्दुलिल्लाह स्पॉन्सर से बहुत बड़ा हाथ है हमारे, जो भी हमारे लीग्स करा रहे होते हैं, और खासतौर पे हम लोगों ने ग्रास रूट लेवल पे भी जो है वो लीग से इनेकाद किया है। अंडर 14, अंडर 19 की लीग्स अभी हम लोग कराए हैं, तो उसकी वजह से हमारा जो टैलेंट है वो बढ़ के सामने आ रहा है। ठीक है, खुशनूर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, माशाल्लाह टीम ओनर भी हैं, वाइपर्स इनकी टीम है, गोल्ड स्पॉन्सर हैं स्ट्रेट ट्रेडर्स कराची कम्युनिटी प्रीमियर लीग सीजन 2 के। क्या कहेंगे सर, कैसा एक्सपीरियंस जा रहा है ये बताएं मुझे। देखिए, 2 चीज़ें हैं इसके अंदर। एक पहली बात तो ये है कि क्रिकेट खेलने को बहुत अच्छी मिल रही है। चनियोट कम्युनिटी से ताल्लुक़ है मेरा, और चनियोट की जो हम भी पूरा साल तो खेलते हैं, बट इंटर कम्युनिटी में कभी नहीं खेलते थे। तो ये KCPL ने एक जो रुझान डाला है कि इंटर कम्युनिटी होगा, इसके लिए पहली बात तो हमें क्रिकेट खेलने को तो बहुत अच्छी मिल रही है, मगर उससे भी ज़्यादा मैं समझता हूँ जो डिप्रेशन और जो सब कुछ कराची के जैसे मुल्क शहर में है, इसमें जब हम कम्युनिटीज़ आपस में मिलते हैं और शाम को बैठ के 40 लोग मिलते हैं आपस में कम्युनिटीज़ के, वो बहुत बड़ी चीज़ है। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। बाकी वाइपर हमेशा, चाहे वो चनियोट की लीग्स हो चाहे KCPL हो, स्पॉन्सर्स में रहते हैं हम लोग, क्योंकि हम लोग, हमारा स्लोगन ही है प्राउडली पाकिस्तानी। बिल्कुल, तो हम तो खुद चाहते हैं कि पाकिस्तान की कम्युनिटीज़ मिलें और ये आगे लेके जाएं। मैंने सुना है कि अब कम्युनिटीज़ की जो शादियां हैं उनमें भी जो टॉक ऑफ द टाउन है ना, वो यही लीग चल रही होती है कि जी फलां टीम ने, वाइपर ने इसके साथ खेला मैच, फलां ने इसके साथ खेला। ये बात दुरुस्त है? बिल्कुल दुरुस्त है जी। जैसे आपने बोला कि बिजनेस कम्युनिटीज़ भी यही तीनों हैं, तो जब शाम को बैठते हैं तो यही बातें हो रही होती हैं। यही मैं आपको बता रहा हूँ कि जब आपस में कम्युनिटीज़ मिलती हैं, आपस में बैठते हैं और ये सब लोग आपस में बातें भी यही करते हैं, तो मेरा ख्याल है थोड़ा सा डिप्रेशन कम होता है।
सही कह रहे हैं, आजकल के दौर में हमें बहुत ज़रूरत है बहुत ज़रूरत कि है हम इस चीज़ स्पोर्ट्स के ज़रिए जो है ना अपना डिप्रेशन कम करें और नौजवान नस्ल को बजाय इसके कि वो किसी और आउटलेट की तरफ जाएं, स्पोर्ट्स इज़ द बेस्ट आउटलेट और ये जो रिक्रिएशन है सबसे बेहतरीन है। प्लस पूरी फैमिलीज मौजूद हैं, फैमिली इन्वायरमेंट होती है। तो नाज़रीन से मजीद बात करेंगे और ग्रुप मैनेजिंग डायरेक्टर मेडिकैम ग्रुप ऑफ कंपनीज जुनैद खलील नैनीताल वाला, उनको भी ऑनलाइन लेंगे, कहीं ना जाइएगा। एक छोटे से वक्फे के बाद दोबारा भी खिदमत में हाजिर होते हैं। स्ट्रेट ट्रेडर्स कराची कम्युनिटीज प्रीमियर लीग सीजन 2 पावर्ड बाय मेडिकैम एंड द ऑर्किड स्कूल। जी नाज़रीन, वेलकम बैक। एक दफा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। स्ट्रेट ट्रेडर्स कराची कम्युनिटीज प्रीमियर लीग सीजन 2 पावर्ड बाय मेडिकैम एंड द ऑर्किड स्कूल। इसके साथ मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। नाज़रीन, हम आज के अपने इस प्रोग्राम में पिछले वीक के होने वाले मैचेस के हवाले से भी बात कर रहे हैं, साथ साथ इन जनरल इस कराची कम्युनिटीज प्रीमियर लीग के हवाले से बात हो रही है। अरीफ खान हमारे साथ मौजूद हैं, डिजिटल लीड हैं फेयरनेस क्रीम की। इसके अलावा खुशनूद साहब हमारे साथ मौजूद हैं जो कि टीम ओनर हैं, गोल्ड स्पॉन्सर हैं, वाइपर को रिप्रेजेंट करते हैं। इसके अलावा चिन्याट कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करते हैं। और बिलाल मजीद हमारे साथ मौजूद हैं, KCPL इवेंट मैनेजर हैं, मेमन्स को रिप्रेजेंट करते हैं। अभी हमें ऑनलाइन ज्वाइन किया है जुनैद खलील नैनीताल वाला, ग्रुप मैनेजिंग डायरेक्टर मेडिकैम ग्रुप ऑफ कंपनीज ने। इनको हम सबसे पहले खुशामदीद कहना चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर, खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में। जी वालेकुम सलाम, थैंक यू। वेलकम वेलकम। अच्छा सर, अपार्ट फ्रॉम ये कि मेडिकैम की आपकी टीम है जो कि ऑलरेडी परफॉर्म कर रही है, लेकिन मैं आपसे जानना चाहूँगा कि अगर हम इस कराची कम्युनिटीज़ लीग की बात करें तो 3 मेजर कम्युनिटीज़ इसमें शरीक हो रही हैं, जिसमें से मेमन्स के रिप्रेजेंटेटिव हमारे साथ मौजूद हैं, चिन्याट के, और दिल्ली पंजाबी सौदागरान की तरफ से आप रिप्रेजेंट करेंगे। क्या कहेंगे सर, आपकी कम्युनिटी कैसा परफॉर्म कर रही है, कैसे मैचेस जा रहे हैं इस लीग के हवाले से? देखिए, इत्तेफाक से हमारी जो ना वो कम्युनिटी इस साल जो ना कुछ बहुत अच्छा परफॉर्म कर नहीं रही है। और इनफैक्ट खुद मेडिकैम 2 मैचेस खेले और हम दोनों के दोनों जो ना वो हार गए। अब स्टिल 2 मैच बाकी हैं। इंशाल्लाह विल होप कि विल बाउंस बैक और किसी ना किसी तरीके से कोशिश करेंगे कि सेकंड राउंड में जो ना क्वालिफाई कर दें। बट हमारे कंपैरिजन जो ना इस साल मेमन जो ना बहुत ही जबरदस्त तरीके से डोमिनेट कर रहे हैं और बहुत डिफिकल्ट हो रहा है उनके साथ जो ना वो मैचेस खेलना। आई थिंक उन्होंने जो ना मतलब प्रीवियस ईयर्स में बहुत ज्यादा तैयारी की हुई है अपनी कमजोरियों के ऊपर और बेसिकली अपने ओपिनियन के ऊपर। और आगे जिस तरीके से मैचेस जा रहे हैं वो हमें नजर आ रहा है कि थोड़ी सी जो ना ड्यू की वजह से जो ना अच्छी बॉलिंग लाइनअप को ज्यादा जो ना वो मौका मिलेगा। लेट्स होप के आगे मैचेस और ज्यादा इंटरेस्टिंग होंगे और हम भी जो ना बीइंग अ डेयरी वाला और किसी ना किसी तरीके से जो ना वो आगे क्वालिफाई कर सके। सर, इनकी माशाल्लाह टीमें जो हैं जिसमें कि MF रूमी है, सुमैया बिल्डर्स है, सिंटेक्स है, ये बड़ी ज़बरदस्त किस्म से ये जो है ये परफॉर्म कर रही हैं तीनों टीमें। तो अब आपकी कम्युनिटी की टीम्स को कैसा देख रहे हैं आप, क्योंकि अब नॉकआउट शुरू होने वाला है इस वीक में, ख़ास तौर पे जो कमिंग वीक है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है तमाम कम्युनिटीज़ के लिए। हाँ, आप ठीक कह रहे हैं। मतलब एक्चुअली देखें, मेमन को सबसे ज्यादा एडवांटेज है कि उनकी कराची में जो ना एक भारी भरकम जो ना वो आबादी है और उसके अंदर जो ना और वो तकरीबन पिछले 15-20 सालों से जो ना प्रॉपर जो ना वो क्रिकेट खेल रहा है। तो उनके पास यूथ भी है और उनके पास एक्सपीरियंस भी है और साथ साथ जो है ना वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टूर्नामेंट्स वगैरह भी हैं। जैसे खुद बिलाल मजीद आपके सामने बैठे हुए हैं और उनको खुद अंदाजा है कि वो मेमन को कितना ज्यादा जो ना वो क्रिकेट खिलाते हैं। के कंपैरिजन में जो ना वो बेसिकली अगर आप सेकंड एक्सपीरियंस देखें तो माशाल्लाह चिन्योटी भी जो ना इसी तरीके से जो ना वो आहिस्ता 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 काफी आगे आ गए और उनके भी टूर्नामेंट जो ना वो ठीक ठाक हो रहे हैं, उनके पास भी ठीक ठाक एक्सपीरियंस है। और हम भी जो ना इस रेस में इंशाल्लाह लगे हुए हैं। इंशाल्लाह इस टूर्नामेंट में नहीं तो अगले आने वाले टूर्नामेंट में आप जरूर जो ना डेली वालों को टॉपर देखेंगे। ठीक है। अच्छा सर, आप उसमें ये बताइएगा कि माशाल्लाह मैचेस जा रहे हैं, मौसम तब्दील हो रहा है जिस तरह आपने कहा, कभी ड्यू है, कभी तेज़ हवाएं चल रही हैं, फ़र्क पड़ता है सर? आज जैसे आज विंडी वेदर है, कल रात में विंडी वेदर था, काफ़ी हवाएं चल रही थी। आप समझते हैं कि ये जो फैक्टर है ये बड़ा फ़र्क करता है ख़ासतौर पे सेकंड इनिंग्स वालों को? मैं इनफैक्ट अभी जहाँ से गुजर रहा हूँ वहाँ बेसिकली हल्की हल्की सी बारिश हो रही है और बिल्कुल वेदर का इम्पैक्ट आता है। अगर आपकी कम्युनिटी में अच्छे फास्ट बॉलर हैं और ये इस किस्म का वेदर हो तो वो बिल्कुल मैच जो ना वो डोमिनेट करते हैं, उनकी बॉल खेलना ऑलमोस्ट मुश्किल हो जाता है। जिस तरह से मैंने आपको बताया कि एक्सपीरियंस जो है ना इन वेदर्स में जो ना बहुत ज्यादा काम आता है और जिनको प्रैक्टिस होती है इन वेदर्स के अंदर खेलने की वो बेसिकली मैच डोमिनेट कर जाते हैं। I think it's just an excuse. At the end of the day हमें खुद अपनी क्रिकेट की तरफ तवज्जो देनी चाहिए
और कोशिश करना चाहिए कि अपनी खामियों को और अपनी गलतियों को जो खुद रेक्टिफाई करें और प्रैक्टिस करें, थोड़ा सा नेट करें, ज्यादा से ज्यादा टूर्नामेंट के अंदर पार्टिसिपेट करें और अपने आप को जो ना मोर कॉम्पिटिटिव जो ना वो बनाएं। जुनैद साहब, क्या मैसेज देना चाहेंगे आप इस कराची कम्युनिटीज प्रीमियर लीग सीजन 2 के हवाले से? मैं बस यही कहूंगा कि देखिए दिस इज बेसिकली अ वेरी गुड स्टेप बाय द होल मैनेजमेंट और इससे जो ना सिर्फ और सिर्फ क्रिकेट नहीं, इसके साथ साथ जो ना वो एक नए रिश्ते कायम होते हैं, नए दोस्त मिलते हैं और थोड़ी सी ओवर एक्साइटमेंट होती है और जो ना कोशिश ये की जाती है कि अपनी कम्युनिटी से बाहर निकल के भी परफॉर्म किया जाए। ये इट्स बेसिकली अ गुड चांस टू बिकम एन हीरो। तो ओवरऑल जो ना मतलब उवैद मंसूर, बिलाल और बाकी जितने भी लोग जो ना बैठे हैं। ठीक है जुनैद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम के वक्त निकाला। नाजरीन, ग्रुप मैनेजिंग डायरेक्टर मेडिकैम ग्रुप ऑफ कंपनीज जुनैद खलील नैनीताल वाला हमारे साथ मौजूद थे और उनका कहना ये था कि बड़ी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, यानी एक तो ये हेल्दी एक्टिविटी है, दूसरे इसके साथ साथ क्रिकेट को फ़रोग मिल रहा है। इसी तरीके से इन लीग से ही फिर क्रिकेटर्स आगे जाते हैं, फिर PSL है, फिर और हमारी जो कायद-ए-आज़म ट्रॉफी, यही तमाम चीज़ें, उसके बाद फिर आप कौमी टीम में भी जा सकते हैं। बहरहाल अपनी गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। अरीब, आप मुझे बताइएगा कैसा एक्सपीरियंस रहता है, जाती हैं आप ग्राउंड मैच देखने? और obviously cricket is one of the most beloved game of Karachi और पाकिस्तान, even though it's not our national game, but I think हमारे national game से ज़्यादा priority और ज़्यादा शौक से लोग देखते हैं। So I think it's an amazing platform to bring our youth forward and क्योंकि कराची की representation अगर आप देखें हमारी national teams में कम होती है comparatively, तो I think it's a great opportunity for all the people, all the players in Karachi to learn and to grow. उनकी परफॉर्मेंस निकल कर आती है, उनको और ग्रूम होने का मौका मिलता है, तो इंशाल्लाह फ्यूचर में वो भी अपने हमारी नेशनल टीम में जाएंगे। नाइट मैचेस में फैमिली एनवायरनमेंट कैसी लगती है आपको, खासतौर पर मोइन खान क्रिकेट अकेडमी? मोइन खान क्रिकेट अकेडमी अगेन इट्स वन ऑफ द ओल्डेस्ट अकेडमीज एंड कोई सा भी मैच हो वहाँ पे आई थिंक डे हो या नाइट हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता, यू कैन ऑलवेज गो विद योर फैमिलीज एंड इनफैक्ट बहुत सी लड़कियाँ भी होती हैं जिनको बहुत शौक होता है क्रिकेट का, तो अ लॉट ऑफ वुमेन एंजॉय क्रिकेट। अगर आप देखें जब वर्ल्ड कप चल रहा होगा एंड एवरीथिंग, तो आई एम श्योर योर फैमिली मेम्बर्स वुड आल्सो एंजॉय, सो आई वुड डेफिनेटली रिकमेंड एवरीवन टू टेक देयर फैमिलीज अलॉन्ग विद देम बिकॉज इट्स डेफिनेटली एन एक्सपीरियंस। और वैसे कुछ खास रहता नहीं है कुछ करने को, आप कितनी शॉपिंग करेंगे, कितना खाना खाएंगे, तो मैच ही जाके देखना है वुड से। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, थोड़ा सा मुझे डिजिटल के बारे में बताइएगा कि खास तौर पे ये मैचेस एक तरफ तो लोग देखने के लिए जा रहे हैं, उसके साथ साथ यूट्यूब चैनल के ऊपर ये लाइव स्ट्रीमिंग हो रहे हैं और साथ साथ इसकी मैच समरी और तमाम चीज़ें वो भी आ जाती हैं। क्या फ़र्क पड़ा है? पहले तो लोग समझते थे कि जो क्रिकेट टीम खेलती है नेशनल, उसी की चीज़ें आ रही होती हैं, कैमरे से एक लोग ज़रा शाय भी होते थे क्रिकेट खेलते हुए, इसलिए क्रिकेटर्स ऐसे जो कि पहली दफ़ा नेशनल इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहे होते थे, कैमरे चल रहे होते थे, तो इस दफ़ा तो हर मैच जो है ना लाइव आप देख सकते हैं और फिर उसकी हाइलाइट्स फौरन ही शुरू हो जाती हैं। अगेन ग्रेट एक्सपोजर फॉर द प्लेयर्स। हो सकता है कोई ऐसे पर्सन हो वहाँ पे जो मौजूद ना हो स्टेडियम में, बट वो आपकी परफॉर्मेंस कहीं और गेज कर सकते हैं। सो अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटी, रूम फॉर अपॉर्चुनिटी फॉर द प्लेयर्स एंड digitally, तो I think everything is getting easier for us. You can also have a look at how you're playing. अगर एक प्लेयर है वो खुद नहीं देख सकता ग्राउंड में वो कैसे परफॉर्म कर रहा है, बट जब वो हाईलाइट जाके घर जाके देखेगा तो he can have an idea कि ओके मैं इसको इस तरह बेहतर कर सकता था। So that again gives them room for improvement and making things better. आप लोगों की मार्केटिंग की भी अपॉर्चुनिटी ज़्यादा मिलती है डिजिटल होने की वजह से? डिजिटल हमने थोड़े टाइम पहले ही फेयरमेंस में इंट्रोड्यूस करा है, बट अगेन फेयरमेंस इज टेकिंग कीन इंटरेस्ट इन क्रिकेट स्पेसिफिकली, या कोई भी ऐसा गेम हो जिसके थ्रू हम अपने यूथ को प्रमोट कर सकें, कोई ऐसी एनी गेम एनी मैच। स्पेसिफिकली क्रिकेट हमारे सबका ऑब्वियसली कि वो सबको ज़्यादा पसंद होता है, बट फेयरमेंस इज टेकिंग अ लॉट ऑफ इंटरेस्ट इन स्पॉन्सरिंग एंड प्रमोटिंग these kinds of platforms. ठीक, खास तौर पे मेल स्पोर्ट्स पे आपका ज़्यादा रुझान है कि उसमें जो है ना ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मुतारिफ कराई जाए चीज़ें। जी बिलाल मजीद क्या कहते हैं सर? अभी जुनैद भाई कह रहे थे कि जी मेमन्स ने तो आउट क्लास कर दिया है, क्या ये अब ये वीक बड़ा इंपॉर्टेंट है, लोग कम बैक करने की कोशिश करेंगे? बिल्कुल, मेमन्स से तो अभी सिक्योर हो गए हैं, तीनों टीमें जो है वो ऑलमोस्ट नॉकआउट्स में क्वालिफाई कर चुकी हैं और चिन्यूट कम्युनिटी ने कल रात को भी काफ़ी टफ टाइम दिया था। मेमन की चिन्यूट का मैच था कल और काफ़ी ज़बरदस्त मैच हुआ था और टूर्नामेंट के लिए भी बहुत अच्छी बात की हो कि व्यूअरशिप जो है बहुत ज़बरदस्त आ रही है और काफ़ी रिकॉर्ड व्यूअरशिप इस टूर्नामेंट में हुई है। तो क्रिकेट अच्छी हो रही है, इसलिए व्यूअरशिप भी अच्छी आ रही है। अच्छा,
तो अच्छा मुझे बताइएगा कि अब नेक्स्ट वीक का क्या प्लान कर रहे हैं, किस तरीके से जो टीमें हैं उसको लेके चलेंगे आप टुवर्ड्स सेमीफाइनल, एलिमिनेटर, फिर सेमीफाइनल, फिर फाइनल्स हैं? बिल्कुल, नेक्स्ट वीक के जो मैचेस हैं वो सारे क्रॉस कम्युनिटी मैचेस ही हैं सारे, और सेम कम्युनिटी मैचेस वो सारे ख़त्म हो चुके हैं, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग मैचेस हैं सारे। और बस अभी डिसाइडेड मैचेस हैं सारे के। अब इस मैचेस में ये हुआ गया कि नॉकआउट मैचेस हैं कि कोई जीते कोई हारे, तो कोई भी बाहर हो सकता है उसमें। अच्छा ठीक है, आप क्या कहते हैं सर, वाइपर्स के लिए ज़रा मुश्किल हो रहा है, किस तरीके से अपनी टीम को बकअप करेंगे, मोटिवेट करेंगे, ये बताएं। बस जी मोटिवेट तो इसी तरह करेंगे, हमें कंपटीशन में आना है और आगे जाना है। चनियोट कम्युनिटी की बात यह है कि कोशिश यही है कि एक टीम कहीं फाइनल में पहुंचे हमारी। हमारा आज आपकी और दूसरी कौन कौन सी टीमें? हमारी जी स्टील ट्रेडर्स है, नवीना स्टील है, और स्टील ट्रेडर्स अच्छा परफॉर्म कर रही है जी, स्टील ट्रेडर्स अच्छा कर रही है, और वाइपर है। ठीक है, तो आगे जा रहे हैं। बाकी जहाँ तक आपने डिजिटल की बात की, बिकॉज मेरा ताल्लुक भी टेक्नोलॉजी से है, तो डिजिटल के अंदर ख़ासतौर पर डिजिटल मार्केटिंग के अंदर मेरा ख्याल नहीं है कि इसने किसी चीज़ को भी पीछे छोड़ा है। अब छोटी सी छोटी कंपनी भी अपने आप को मार्केट कर सकती है बिकॉज ऑफ दिस डिजिटल प्लेटफॉर्म। और जहाँ तक लाइव मैचेस की बात है, KCPL के मैनेजमेंट को बहुत बड़ा क्रेडिट जाता है कि यस, हम चनियोट कम्युनिटी के बस डे हो या नाइट हो, हम सब मैचेस यूट्यूब पे लाइव देते हैं, बट इसकी बहुत अच्छी ट्रांसमिशन जा रही है और कवरेज बहुत अच्छी, बड़ी प्रोफेशनल होती है ट्रांसमिशन, बड़ी प्रोफेशनल, और खास तौर पे थर्ड अंपायर जो है वो बहुत अच्छी चीज़ है। अच्छा, ये फिर हाईलाइट भी चलती है, हाईलाइट खत्म होती है तो पहली इनिंग की हाईलाइट शुरू है, दूसरी इनिंग खत्म होती है तो मैच हाईलाइट शुरू। मैं अगेन यही बोलूंगा आपको कि हमारे हम जिस तरह हम वाइपर में कर रहे हैं, हमारे पास एक या दो प्लेयर हैं वो अंडर 14 खेल रहे हैं अभी, तो हम इतने बच्चों को भी आगे लेके आ रहे हैं ताकि हम, वही बात हो रही है कि आगे टफ टाइम दें। यस, मेमन्स आगे जा रहे हैं, दे डिजर्व। कल को ये मेमन्स ने ही स्टार्ट किया कि ये इंटर कम्युनिटी होनी चाहिए। क्यों? आपस कम्युनिटीज बैठें, आगे जाएं, ये इसलिए नहीं कि कोई कंपटीशन होगा और हम सिर्फ आगे निकल जाए, नहीं। ये जो जिसकी बात है उसको बोलनी चाहिए ना जी, तो वो लेके जा रहे हैं आगे, और आई थिंक अच्छा कंपटीशन हमें भी मिल रहा है और वो भी आगे जा रहे हैं। अच्छा, थोड़ा सा अपने बिजनेस के बारे में बताइएगा। वाइपर्स बेसिकली हार्डवेयर या किस? जी, हम हार्डवेयर, पाकिस्तान का द ओनली लोकल ब्रांड है जी वाइपर। शायद आपने HP के लैपटॉप और डेल के लैपटॉप देखे हो, मगर हम लोग वाइपर के लैपटॉप, वाइपर के डेस्कटॉप, ईच एंड एवरीथिंग जैसे दूसरे लोग करते हैं जी, जी। पाकिस्तानी ब्रांड है फॉर द लास्ट 30 ईयर्स। अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह। और तो सर असेंबलिंग होती है यहाँ पे? जी, असेंबलिंग होती है, पूरी असेंबलिंग जी, होती है। पूरी अच्छा, टेक्नोलॉजी R&D यहाँ पे है। हम उसको असेंबल करते हैं अकॉर्डिंग टू पाकिस्तान नीड्स, कि यहाँ पे पावर फेलियर है, पावर फ्लक्चुएशन है, पावर सप्लाई बेहतर कर दी। कभी किसी ने नहीं सोचा होगा कि इतने बड़े बल्कि कंप्यूटर भी बैटरी से चलते हैं। हम लैपटॉप के अलावा डेस्कटॉप कंप्यूटर्स को भी बैटरी से चलाते हैं। कितना बैकअप हो जाता है? 1 घंटा। लोड शेडिंग होती है कभी तो वो 1 घंटा वो चलता है, वापस चार्ज हो जाता है। इस तरह UPS लगता है उसके ऊपर तो जी बिल्कुल, UPS तो अलग से और चीज, ये कंप्यूटर में बिल्ट इन होता है। हमारे पास जी कंप्यूटर है जो एक स्क्रीन है, सिर्फ एक स्क्रीन है, उसके अंदर सारी चीजें, उसके अंदर हर चीज है, इवन बैटरी भी है, सब कुछ है। अच्छा। तो जो मेरी तरह बूढ़े हो जाते हैं वो 13-14 इंच की स्क्रीन पे उनको सही नजर नहीं आता, चश्मे बड़ी के बगैर 20 इंच की, उनको 21 इंच या 25 इंच की स्क्रीन चाहिए, हम उनको वो प्रोवाइड कर देते हैं, वो बहुत खुश होते हैं। अच्छा, उसके साथ बस आपने वो माउस और कीबोर्ड दैट्स राइट। इसके साथ हमारा सॉफ्टवेयर हाउस भी है जी, हम डिजिटल मार्केटिंग भी करते हैं, तो 360 डिग्री टेक्नोलॉजी है जी। मुझे बताइएगा कि ये जो आपकी डिजिटल स्क्रीन्स हैं जिसमें कि पूरी कंप्लीट PC है, जी जी, हाईएस्ट कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है इसकी? नेम इट जी, आप बताएं आपको क्या चाहिए। सुपर कंप्यूटर भी बना के देते हैं एयरफोर्स को। अच्छा, माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। सर्वर मशीन्स भी बना जी जी, सब कुछ, ईच एंड एवरीथिंग, सारी चीजें। कितनी मतलब कॉस्ट में क्या डिफरेंस होता है, क्या फर्क पड़ता है? देखिए जी, एक जो हमारे पास एक कंप्यूटर होता है वो 1.5 लाख से लेके कोई 20 लाख तक का कंप्यूटर होता है। इसके दरमियान में कोई रेंज में कोई 20, 25, 30 किस्म के कंप्यूटर आ जाते हैं। बैकअप सर्विस कैसी है आपकी? अगर जो चीजें खराब हो जाए, कोई मसला हो तो फिर बैकअप जी मेरा ख्याल है कोई अपने मुंह से अपनी अच्छी बात तो नहीं करेगा। मैं तो सिर्फ ये बोलूंगा, जब 30 साल से जिंदा हैं तो अच्छे होंगे तो 30 साल से हैं।
ठीक है, यानी बड़ी अच्छी क्वालिटी है, बिल्कुल जैसे कोई दूसरे कंप्यूटर्स होते हैं, बिल्कुल उसी तरीके बिल्कुल से। ऐसे ही है। 250 लोग के करीब काम कर रहे हैं कंपनी में पूरे पाकिस्तान के अंदर। माशाल्लाह माशाल्लाह। और तकरीबन 26 शहरों में पाकिस्तान के हमारे पास सपोर्ट सर्विस ऑफिस हैं। ठीक है। अच्छा, जो बड़ी स्क्रीन आपकी आती है टच भी होती है? टच स्क्रीन भी आती है जी इसमें? बिल्कुल होती है। तो बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है, यानी अब न सिर्फ स्क्रीन बल्कि टच स्क्रीन, और फिर ये इसका हाईएस्ट साइज 24 है? नहीं जी, मैं अब जो अपने टेबल पे यूज कर रहा हूँ वो 32 है। 32? पर मुझे तो लग रहा है अब ये कुछ ही फ्रॉम 7 इंचेस टू 55 इंचेस, कोई भी साइज ले लें हमारे से। 55 इंचेस तक की भी हो सकती है, और वो भी टच होगी? टच होगी। बड़ी आप अगर चाहते हैं कि आप 55 इंच की स्क्रीन को संभाल नहीं सकेंगे, हम आपके सामने दीवार को भी टच बना सकते हैं, जिसकी साइज 100 इंच से कम होना चाहिए। अच्छा, वो भी टच बन जाता है? प्रोजेक्शन के ऊपर टच बन जाता है? प्रोजेक्शन पे, एलईडी पे, किसी भी चीज पे। अच्छा, नहीं आप वो भी जबरदस्त, तो बड़ी मुझे और भी अल्हम्दुलिल्लाह मैं दोबारा बोलूंगा, वाइपर अल्हम्दुलिल्लाह प्राउडली पाकिस्तानी। जिस वक्त हमने अपना ये स्लोगन चेंज किया था तो हमारी टीम बोलती थी सर पाकिस्तानी ना लगाएं, लोग नहीं लेंगे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह बड़ी बात है सर। इसी बात पे यहाँ पे एक छोटा सा वक्फा। इतनी ज़बरदस्त चीज़ें आज मुझे बड़ी नॉलेज मिली है, ख़ास तौर पे इस हवाले से कि इतने अच्छे कंप्यूटर्स बन रहे हैं पाकिस्तान में, और उसके साथ साथ जो एक मतलब ये है ना, वेरिएबल इतनी चीज़ें हैं कि आप एक छोटे साइज से लेके इतने बड़े साइज तक जा सकते हैं, ये बहुत बड़ी बात है। मेरा नाज़रीन एक वक्फे के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। देखते रहिए स्ट्रेट ट्रेडर्स कराची कम्युनिटीज़ प्रीमियर लीग सीजन 2 पावर्ड बाय मेडिकैम एंड द ऑक्सफोर्ड स्कूल। जी नाज़रीन, वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं स्ट्रेट ट्रेडर्स कराची कम्युनिटीज़ प्रीमियर लीग सीजन 2 पावर्ड बाय मेडिकैम एंड द ऑक्सफोर्ड स्कूल। इसके साथ मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। आज हम बात कर रहे हैं कराची की इस कम्युनिटी क्रिकेट प्रीमियर लीग के हवाले से, जो कि मोइन खान एकेडमी में 6 नवंबर से जारी है। ये अब आने वाला हफ्ता जो है ना, ये लीग मैचेस का लास्ट वीक होगा, उसके बाद फिर एलिमिनेटर्स और फिर फाइनल्स और इन तमाम चीज़ें शुरू हो जाएंगी। आपको बताते चलें कि हमारे साथ इस प्रोग्राम में मौजूद हैं अरीब खान साहिबा, जो कि डिजिटल लीड है फेयरनेस स्क्रीम की। इसके अलावा हमारे साथ मौजूद हैं बिलाल मजीद, जो कि KCPL इवेंट मैनेजर हैं और मेमन्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इसके अलावा हमारे साथ मौजूद हैं खुशनूद साहब, जो कि टीम ओनर हैं वाइपर्स के, और इसके साथ साथ गोल्ड स्पॉन्सर हैं KCPL के। ब्रेक पे जाने से पहले बात हो रही थी, ख़ास तौर पे हम ये जान रहे थे कि ये जो लीग है इसमें किस तरीके की, एक तरफ तो क्रिकेट अच्छी हो रही है, दूसरे एक तफरीह तबाह का भी इंतज़ाम होता है, लोग आते हैं, फैमिलीज आती हैं, अब माहौल चेंज होता है, लोगों के लिए एक आउटिंग सी बन जाती है वीक डेज़ में इस क्रिकेट के दौरान। अब अरीब आप मुझे बताइएगा कि कैसा रिस्पॉन्स आपको मिला इस यानी कराची कम्युनिटीज़ प्रीमियर लीग सीज़न 2 से अपने प्रोडक्ट के हवाले से? डेफिनेटली अपलिफ्ट हमें दिखने को मिला है, नॉट जस्ट बिकॉज के क्रिकेट था, बट आई थिंक इट्स नॉट जस्ट द प्लेयर्स बट ऑल्सो बाकी लोग जो वहाँ पे होते हैं, जो मैचेस देखने आते हैं, उनको एक्सपोजर मिलता है, वो इंट्रोड्यूस होते हैं प्रोडक्ट से। सो इट हैज़ बीन अमेजिंग फॉर अस। अगेन वन थिंग दैट फेयरमेंस हैज़ बीन फोकसिंग ऑन इज़ क्रिकेट लेटली। तो एनी वेयर दैट हम चाहते हैं जहाँ क्रिकेट हो हम भी वहाँ हो। So in future, inshallah, any opportunity where cricket is going to be there, you're going to find us over there. ठीक है जी। आप क्या कहेंगे बिलाल मजीद के माशाल्लाह इतने ज़बरदस्त एक तो कंपटीशन है, दूसरे स्पॉन्सर्स का बड़ा अच्छा रिस्पांस रहा है, क्या देख रहे हैं आने वाले वीक में, किस टाइप के मैचेस देख रहे हैं आप? जी बिल्कुल, स्पॉन्सर्स का रोल जो है बहुत इंपॉर्टेंट है एक सक्सेस के लिए, इवेंट की सक्सेस के लिए। और लास्ट ईयर भी जो है मैं इसी तरह मिले थे, इस दफ़ा माशाल्लाह से स्पॉन्सर बढ़ चढ़ के इन्होंने हिस्सा लिया है, और जिसका जो हम लोगों ने जिस तरह हम लोगों ने लॉन्च किया था KCPL का, उसी से इसका अंदाज़ा हो जाता है। और बस ये कमिंग वीक जो है वो डिसाइडर वीक है, उसके बाद क्वार्टर फाइनल और सेमीफाइनल्स की तरफ जाएंगे, और इंशाल्लाह दिसंबर के मिड में इसको फाइनल कराने का इरादा है हमारा इंशाल्लाह। ठीक है, अब आप क्या कहते हैं खुशनूद साहब? यानी ये तो इस दफ़ा आपको अच्छा, यानी आप तो वैसे तमाम ही लीग्स में होते हैं, और आने वाली अभी मेरे ख्याल में DSPL भी और भी लीग्स हैं, अब क्या समझ रहे हैं इस लीग का जो मकसद है वो अचीव हो रहा है, ख़ासतौर पर कराची कम्युनिटीज़ में जो क्रिकेट का फ़रोग है वो? डेफिनेटली हो रहा है जी, खेल के लिए भी हो रहा है और आपस में मिंगल भी हो रही हैं कम्युनिटीज़। वो बड़ी अच्छी बात किसी ने भी की कि आपस में दोस्तियां भी बन रही हैं। मैं नहीं जानता था किसी को भी। अच्छा, मैं बिल्कुल किसी को नहीं जानता था। अब लोग मुझे अच्छा या बुरा बोल रहे होंगे, बट दोस्तियां हो रही हैं और क्रिकेट देखने को अच्छी मिल रही है। कभी नहीं देखा था, इवन मैंने कभी कोई अपना मैच मिस नहीं किया था। इस दफ़ा रात को मूड नहीं हो रहा था कभी ग्राउंड में जाने का भी, आराम से टीवी पे लाइव यूट्यूब पे देख रहे हैं, हाईलाइट्स देख रहे हैं।
और मकसद डेफिनेटली पूरा हो रहा है। और मैं सिर्फ KCPL की मैनेजमेंट को ये बोलूँगा कि बट आप सही बात, चलते रहें आगे, हम आपके साथ हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अरीब, क्या मैसेज देना चाहेंगी इस प्रोग्राम से KCPL के लिए, क्रिकेट के लिए, अपने ब्रांड के लिए? फर्स्टली इट बी फॉर द प्लेयर्स, कीप टेकिंग द इनिशिएटिव। अगर आपको कभी ऐसा लगता भी हो कि आप शायद क्वालिफाई नहीं करेंगे, तो हो सकता है आप क्वालिफाई कर जाएं, और अगर आप ना भी करें, यू आर गोइंग टू लर्न समथिंग आउट ऑफ इट। तो कभी भी अपने टैलेंट को ना छुपाएं ये सोच के कि नहीं मैं नहीं कर सकता या मैं नहीं करना चाहता। वी आर ऑल हेयर टू सपोर्ट यू गाइस, तो डेफिनेटली टेक द इनिशिएटिव। एंड अगेन देन KCPL is doing an amazing thing. It's not only bringing the players out, but it's also helping the communities come closer. एक यूनिटी जो कराची में बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी, आई थिंक वो आ रही है, तो दैट इज़ ऑल्सो अमेजिंग एंड इंशाल्लाह वी आर होपिंग टू सी सच थिंग्स इन फ्यूचर एज वेल। आपके ख्याल में दूसरी कम्युनिटीज़ को भी शौक हो रहा होगा कि वो भी इसी तरीके से मिलके कोई मतलब वो कराएं? बिल्कुल, कराची में और भी कम्युनिटीज़ मौजूद हैं, उनको बिल्कुल भी मेरे ऐसा ख्याल ही में है। आई थोड़ा थिंक सा 3 नहीं, आई थिंक बहुत सारी कम्युनिटीज़ है कराची, क्योंकि कराची तो हमारा हब ही है कम्युनिटीज़ का। तो डेफिनेटली हो सकता है इन कमिंग फ्यूचर शायद हम और कम्युनिटीज़ को भी इनकॉर्पोरेट कर लें, यू नेवर नो। तो एक यूनिटी ऑब्वियसली इज नीडेड, तो इंशाल्लाह क्या पता आपको देख के कोई इंस्पायर हो जाए, तो यू नेवर नो। ठीक है जी। क्या कहना चाहेंगे बिलाल मजीद इस KCPL सीजन 2 के हवाले से? जी बिल्कुल, जिस तरह अभी इन्होंने कहा कि कम्युनिटीज़ और काफ़ी कम्युनिटीज़ हमें अप्रोच किया है, और नेक्स्ट टाइम जो है वो जिस तरह अभी 3 कम्युनिटीज़ है, तो हमारी कोशिश है कि वो 4 से 5 कम्युनिटीज़ पे इसको जो हम उसको ड्रैग करेंगे, ताकि और भी जो है वो लोगों से जो है वो रिलेशंस बनने का मौका मिले। ठीक है, आप क्या कहेंगे खुशनूर साहब, क्या मैसेज देना चाहेंगे हमारे इस प्रोग्राम से? जहाँ तक बात है 3 और 4 कम्युनिटीज़ की, मेरा ख्याल है हम कोशिश हो रही है 4th कम्युनिटी की। लास्ट टाइम कुछ थोड़ी सी कोशिश हुई भी थी, इस दफ़ा शायद वो इंटरेस्टेड नहीं थे या वॉट एवर। जैसे पहले किसी ने बोला, बाकी कम्युनिटीज़ इतनी बड़ी कम्युनिटीज़ नहीं है, उनके पास टीम्स कम होती हैं, टीम्स, स्टार प्लेयर्स। तो अब अगर ये चाहते हैं कि 3-3 टीमें हर कम्युनिटी की डालें, तो इट्स अ बिट डिफिकल्ट, बिकॉज जिस तरह टॉप पर मेमन्स हैं, पूरा साल इतने क्रिकेट खेलते हैं। चनियोटी मेरा ख्याल है वो छोड़ते ही नहीं है, कोई ग्राउंड मिलता है, मेमन ने छोड़ दिया तो चनियोटी ने ले लिया, समथिंग लाइक दैट। और ये फैक्ट है कि आपको संडेज को ग्राउंड नहीं मिलते, तो दूसरी कोई कम्युनिटी भी अगर कोई ग्राउंड उसको मिल जाए तो वो भी प्रैक्टिस करें, अपनी टीम्स बनाएं, तो वाई नॉट। ये तो एक बहुत हेल्दी एक्टिविटी है, और इससे अच्छी तो हेल्दी कोई एक्टिविटी नहीं है कि शाम को वो जो 20 यंगस्टर्स हैं वो जाकर कहीं और घूम रहे हैं, वो मैच या खेल रहे होंगे या देख रहे होंगे, तो इससे अच्छा और क्या चाहिए। चलें, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया खुशनूर साहब आपका, बिलाल मजीद आपका बहुत बहुत शुक्रिया, अरीब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, उम्मीद करते हैं कि इसी तरह हेल्दी एक्टिविटीज़ जो है हमारे शहर में मज़ीद होंगी, मज़ीद कम्युनिटीज़ जो हैं वो सामने आएंगी, और ख़ास तौर पे स्पोर्ट्स जो है ना, यानी खेलों को फ़रोग मिलेगा। खेलों को फ़रोग मिलेगा तो हमारी नौजवान नस्ल में जो है मुकाबले की फ़िज़ा भी पैदा होगी, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट डेवलप होगी, और हमारी कौम तरक्की करेगी। इसी दुआ के साथ मुझे बुलंद इकबाल को इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।